ये देखो वीडियो लास्ट तक, डिवोर्स के परिणाम क्या होता है, देखो लास्ट तक वीडियो। साहब ये 100 के सुमन तुम यहाँ? तुम सुमन तुम यहाँ? तलाक के 3 साल बाद दिखी हो तुम मुझे, और वो भी ऐसी हालत में। और तलाक के वक्त मैंने तुम्हें 40 लाख रुपए दिए थे, फिर भी तुम यहाँ पे ये बेच रही हो, लेकिन क्यों? मैं तुम्हें सब बताती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, चलो तुम मेरे साथ। तुम 1 मिनट रुको, मैं आया। ये लो, चेंज कर लो। आओ बैठो। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं। अच्छा अब ये बताओ, तलाक के वक्त 40 लाख रुपए मिलने के बाद भी तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई? रुस्तम, मैं तुमसे कभी डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी। क्या? जब भी हम दोनों की लड़ाई होती थी ना, तो मम्मी और मेरा छोटा भाई हमेशा मुझसे कहता था कि इसे छोड़ दे, ये तेरे लायक नहीं है, ये तेरी कदर नहीं करता, तुझे तो इससे भी अच्छा कोई और मिल जाएगा। और मैंने उन दोनों के कहने पर तुमसे डाइवोर्स भी ले लिया। मुझे तो तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए थे, लेकिन मेरे भाई ने बोला मुझसे कि ऐसे कैसे पैसे नहीं लेंगे, उसे देना पड़ेगा, और उसके कहने पे वो पैसे लिए। अच्छा, जो हो गया सो हो गया, जाने दो उसे। लेकिन मुझे ये तो बताओ, वो 40 लाख रुपए गए कहाँ जो तुम्हें ये सामान बेचना पड़ रहा है? पैसे तो तुमसे लिए थे, लेकिन वो पैसे मुझे कभी मिले ही नहीं। डिवोर्स के बाद मेरे भाई ने कहा कि तेरे लिए घर लेंगे, और मैंने हाँ भी कर दिया। लेकिन घर बनने के बाद मेरे भाई ने वो घर अपने नाम करा लिया। फिर भाई की शादी हो गई। भाभी ने कहा कि उन्हें अलग रहना है, तो मैंने कह दिया कि आप अलग रह लो। लेकिन जब वो लोग अलग रहने लग गए, तब मुझे पता चला कि भैया ने वो घर अपने नाम करा लिया है, और मेरी माँ ने भी मेरे भाई का ही साथ दिया। मुझे उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। ना मेरे पास कोई ठिकाना था, ना पैसे थे, इसलिए कुछ दिन तो मुझे गुरुद्वारे में ही रहना पड़ा। और फिर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और सामान बेचना शुरू किया अपना पेट भरने के लिए। रो मत, चुप हो जाओ। रुस्तम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुमसे 40 लाख रुपए भी मांगे, लेकिन तुमने मुझे एक बार में मना नहीं किया। तुम कितना प्यार करते थे मुझसे। यार मैंने पैसे वो इसलिए दिए थे ताकि डिवोर्स के बाद तुम अपनी अच्छी लाइफ जी सको।
लेकिन जो तुम्हारे भाई ने किया, कोई भाई कैसे कर सकता है अपनी बहन के साथ? मेरे कर्म थे वो, मेरे नसीब में यही लिखा था। मैंने तुम्हें धोखा दिया और उन लोगों ने मुझे। वो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसे ही तो काटोगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, लेकिन तुम्हारे भाई पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई जरूरत नहीं है उस पर गुस्सा करने की। उसे उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। तलाक दे चुकी है मेरी भाभी उसे, और तलाक के बाद मेरी भाभी ने उनसे 1 करोड़ रुपए मांगा है। रोड पे आ गए हैं वो। और तुम्हारी माँ? जिस दिन शादी हुई थी ना मेरे भाई और भाभी की, उसके ठीक 3 महीने बाद मेरी माँ को ओल्ड एज होम भेज दिया। ऊपर वाला ना सबके कर्मों की सजा ना यही देता है। मुझे चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तीन साल हो गए हमारे तलाक को, और तुमने आज भी हमारी फोटो नहीं हटाई। तुमने दूसरी शादी नहीं की। नहीं। लेकिन क्यों? मुझे तुम्हारे जैसी कभी कोई मिली नहीं। तुमसे प्यार ही इतना करता था, तुम्हारे जाने के बाद कभी किसी से बात करने का दिल ही नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर देना रुस्तम। मैं इस गिल्ट में अब और नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी?